बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके 8वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 13वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस बहुत मशहूर तमसील जो अंजील मुकद्दस की है वो बयान की गई है, राई के दाने की तमसील। और मेरे अजीजों, मरकस, मत्ती और लूका भी इनकी तरह राई के दाने की तमसील पेश करता है, लेकिन ये राई के दाने को छोटा पेश नहीं करता है, बल्कि ये उसकी अफजाइश पर गौर करता है, उसके बड़ेपन को हमारे सामने लेकर आता है कि देखने में तो ये छोटा है, लेकिन फल जब लाता है और जब पौधों में सबसे बड़ा पौधा नजर आता है, आसमान के परिंदे जो हैं वो इस पर आकर बसेरा करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने ज़माने की दरख्त की मिसाल को आसमान की बादशाहत के मतन में राई के दाने से तमसील दी है। दरहकीकत ये बादशाहत अब दुनिया के हर हिस्से में कायम हो चुकी है। ये दुनिया में अमन और मोहब्बत, सलामती और कबूलियत, नीस, रहम और माफ़ी का निशान बन गई है। हर रंग, नस्ल, ज़ात, मजहब, फिरके और कौम के लोग खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं। रूह कुद्दुस की बख्शिश और खुदा के कलाम की मनादी के बायस ये बादशाहत रोज बरोज तरक्की करती जाती है। खमीर बहुत थोड़ा है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। खुदा की बादशाहत दर हकीकत गरीबों, आजिजों और छोटे लोगों पर मुश्तमिल होती है। दुनिया के हर शख्स को उस निजात और मसरत में शामिल होने की दावत दी जाती है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब आ गए हैं तो मसीहाई दौर का आगाज हो चुका है। खुदा की बादशाहत अब हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया के आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हैं और खुदा की बादशाही हमारे दरमियान में मौजूद है, तो हमने खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को पेश करना है। खुदा की बादशाहत के लिए अपने काम जो है, अपने ईमाल को अमाल के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि हम सबके लिए खुशी का बाइस बन सके, सबके लिए इत्मीनान का बाइस बन सके, सबके लिए तसल्ली का इत्मीनान बन सके। आज का दिन हम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे, मसीह यीशु के वसीले से।